यहाँ पर देखिए, यदि चीनी का मूल्य 25% बढ़ जाता है तो चीनी की खपत में कितनी प्रतिशत की कमी की जाए कि उसका खर्च समान रहे। खर्च समान रहे तो मान लेते हैं वो पहले खर्च 100 रुपया कर रहा है, प्रतिशत में 100 रुपया मान लिया कि पहले खर्च कितना कर रहा है, 100 कर रहा है। रेट की बढ़ोतरी हो गई, कितनी हो गई, 25% बढ़ गई है, तो रेट कितनी हो गई होगी, 125 हो गई है। वो अभी भी रेट 125 हो गई, लेकिन वो खर्च कितना करना चाह रहा है, 100 रुपये खर्च करना चाह रहा है। तो मात्रा कम आएगी, क्या आएगी, मात्रा कम आएगी। शक्कर 1 किलो आ रही तो 1 किलो से कम आएगी। अब तो सीधी सीधी है कि वो खर्च उतना ही करना चाह रहा है जो पहले था, समान खर्च करना चाह रहा है, तो उसे कितना रुपया कम खर्च करना है, 125 या 25 रुपया कम करना पड़ेगा। 125 यहाँ पे कितना, 25 रुपये कम करना पड़ेगा। तो 125 में 25 कम हो गया तो प्रतिशत में कितना होगा, प्रतिशत कमी निकाल ले, किसी खपत कमी निकाले, प्रतिशत में कितने कमी आएगी। चलो ठीक है, 125 पर कितना कम किया उसने, 25 कम, प्रतिशत में निकालना है तो 100 का गुणा। तो ये खपत में कमी आ गई, प्रतिशत में किस में आई, खपत में कमी। खपत में कमी, ठीक। खपत में कमी कितनी करनी पड़ेगी, 25 रुपये कम खर्च करना पड़ेगा उससे, और कम खर्च करेगा तो कीमत तो ज़्यादा बढ़ गई है तो मात्रा कम आएगी। आएगी कि नहीं आएगी, क्योंकि कीमत बढ़ गई है तो मात्रा क्या आएगी, कम आएगी, क्योंकि वो 25 रुपये कम खर्च कर पा रहा है। इसको सॉल्व करोगे तो 25 से कम 25, 25 पंचे 5 दूनी, तो यहाँ पर 20% कम करना पड़ेगी खपत उसको, ठीक है। समझ आ गया, पक्का। चलो नेक्स्ट करो। यहाँ पर देखते हैं दो संख्याओं का गुणनफल इतना है, यदि उन संख्याओं का अनुपात 2:9 हो तो छोटी संख्या का वर्गमूल कितना होगा। वर्गमूल पूछा है कि कितना होगा छोटी संख्या का वर्गमूल। तो हमको ये तो पता है कि दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है, यहाँ पर संख्याओं का क्या दे रखा है, अनुपात दे रखा है। तो पहली संख्या जब भी अनुपात के फॉर्म में होता है तो एक संख्या जो छोटी संख्या है वो कितनी है, छोटी संख्या हो गई तुम्हारी कितनी, 2x है छोटी संख्या, इसमें छोटा कौन है, 2 है, तो छोटी संख्या हो गई तुम्हारी 2x है। बड़ी संख्या कौन सी है, बड़ी संख्या जो है वो है 9x। इन्होंने बोला है कि ये दोनों संख्याएं उनका गुणनफल ये दे रखा है, मतलब इन दोनों का गुणा कर देंगे और इसके बराबर कर देंगे। यहाँ पर तुम्हें क्या मिलेगा, x का मान मिलेगा। समझ आ गया। ये जो दोनों संख्याएं इनका गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 2x गुणा बना है ना, ऐसा कर देते, 2x गुणा 9x, इनका गुणा है किसके बराबर, 1800 की। यही दे रखा है। जब संख्याओं का अनुपात दे रखा है तो एक छोटी संख्या तुमने ये ले ली और बड़ी संख्या ये ले ली, इन दोनों का गुणा कितना दे रखा है, इतना दे रखा है। बस इसको कैंसिल आउट करना है। 9 से करे इसको, 9 एकम 9, 9 दूनी 2 से इसे काटे 100। यहाँ x का x से गुणा होगा तो क्या आएगा, x स्क्वायर आएगा। x का x से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा, बराबर कितना है, 100। 100 किसका स्क्वायर है, 10 का। हाँ 100 किसका स्क्वायर होता है, 10 का होता है। स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया तो x का मान कितना आ गया, 10 आ गया। x का मान 10 आ गया तो यहाँ पर 10 रखेंगे तो 10 दूनी कितना हो जाएगा, 20। छोटी संख्या कितनी हो जाएगी, 20। बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी, 90। यहाँ पर उन्होंने बोला कि छोटी संख्या का वर्गमूल चाहिए। क्या करना है, छोटी संख्या का वर्गमूल। वर्गमूल कैसे निकालते हैं, इसके अंडर ऊपर वर्गमूल लगा देते हैं, वर्गमूल का निशान बना हुआ है। छोटी संख्या 20 है, उसका वर्गमूल हमने ये निकाल लिया। इसे हम क्या लिख सकते हैं, 20 को
4 गुणित 5 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? बताइए मुझे। 5 चौके 20। 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2। 4 का वर्गमूल होता है 2 √5। तो राइट आंसर कौन सा आ जाएगा? 2 √5। देखिए कुछ और वर्गमूल बता देते हैं ताकि आपको समझ में आ सके। जैसे 16 का वर्गमूल कितना होता है? 16 किसका वर्ग होता है? 4 का। तो 16 का वर्गमूल हो गया 4। 25 का वर्गमूल कितना होता है? तो जिस संख्या का वर्गमूल पूछा है तो वो पता करिए वो किसका वर्ग है, वही उसका वर्गमूल होता है। जैसे यहाँ पर बोला है कि 36 है, 36 का वर्गमूल निकालना है तो 36 के ऊपर वर्गमूल का निशान ले दिया। तो अब ये किसका वर्ग है? 6 का। तो आंसर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ये हमने आपको पहले भी याद कराए थे। आपको पता होना चाहिए 20 तक तो वर्ग आपको पता होना चाहिए कि 20 तक के वर्ग में, जैसे हमने बोला 256 किसका वर्गमूल होता है? 256 16 का वर्गमूल होता है। तो इसका आंसर 16 हो जाएगा। तो यहाँ पर 20 का वर्गमूल पूछा था इसलिए 20 के ऊपर अंडर रूट लगा दिया और उसको सॉल्व भी किया। तो आंसर कितना आया? 2 √5 है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलो। सरिता, शांति और सुनीता 3 लोग हैं, ठीक है। सरिता, शांति और सुनीता की आयु का अनुपात 4:5:7 है। मतलब तीनों की आयु पता है आपको, अनुपात में दे रखा है बस, ठीक। यहाँ तथा शांति एवं सुनीता की आयु का योगफल 24 वर्ष है। तो शांति और सरिता की आयु का अंतर पूछा है उन्होंने, समझ आ गया। यहाँ पर तीनों की आयु दे रखी है आपको, कि तीनों की आयु दे रखी है, बस वो किस फॉर्म में दे रखी है? अनुपात के फॉर्म में दे रखी है। तो अब मान लेते हैं सरिता की आयु, सरिता की जो आयु है वो कितनी है? 4x से क्रमशः है। सरिता की आयु कितनी है? 4 वर्ष है। शांति की आयु कितनी है? 5x। शांति की आयु आ गई 5x। इसके बाद सुनीता की आयु कितनी है? सुनीता की आयु है 7x। यहाँ पे तीनों की आयु दे रखी है। यहाँ पर बोला है शांति और सुनीता की आयु का योगफल। कौन सी? शांति और सुनीता की आयु का योगफल, मतलब इन दोनों का योग कितना दे रखा है? 24 वर्ष। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 12। 5 और 7 कितना हो जाएगा? 12x। 12x बराबर कितना है? 24 है। तो x का मान कितना आ जाएगा? 12 दूनी 24 है। x का मान आ गया 2। तो यहाँ पर सरिता की आयु कितनी आ गई है? 8 वर्ष है। 2 रखेंगे, 4 दूनी 8 है। x यहाँ पे क्या है? 2 है। तो 4 का गुणा किससे? 2 से होगा तो 8 हो जाएगा। 5 का गुणा इस 2 से हो जाएगा। देखिए सबकी आयु निकल आएगी, ये 10 हो जाएगी और ये कितनी हो जाएगी? 14। x यहाँ पे 2 आएगा। यहाँ पर इन दोनों के बीच में क्या होता है? गुणा का चिन्ह होता है। क्या होता है? गुणा का चिन्ह होता है। जब x का मान रखेंगे, 4x में x का मान रखेंगे तो इस तरह से रखा जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5 गुणित 2, 5 दूनी 10 हो जाएगा। इसी तरह से 7 गुणित 2 कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगी। तो ये तुम्हारे इनके बीच में जो एक जो वेरिएबल है उनके बीच में मल्टीप्लाई का चिन्ह होता है। यहाँ पर उन्होंने ये बोला है कि शांति और सरिता की आयु का अंतर कितना है? शांति और सरिता ये रहे, इन दोनों की आयु का अंतर कितना है बताइए मुझे? 2 वर्ष। 10 में से 8 जाएगा, 2 वर्ष का अंतर है इनके बीच में। तो राइट आंसर क्या आंसर हो जाएगा? बी। समझ आ गया? बोलिए, अच्छे समझ आ गया? यहाँ पर स्पष्ट कहा है कि तीनों की आयु जब अनुपात फॉर्म में दी होता है तो हम उसे x के फॉर्म में ले लेते हैं। 4x 5x से तीनों की आयु है, उनमें से 2 की आयु का योगफल उन्होंने 24 दे रखा है। तो इन दोनों को जोड़ा तो 12x बराबर 24 हो गया। इसको कैंसिल आउट किया तो x का मान मिला 2। तो यहाँ पे रखा तो 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 7 दूनी 14। तीनों की आयु मिल गई। इन दोनों की आयु का अंतर पूछा था, तो इन दोनों की आयु का अंतर कितना है? 2 वर्ष है। यहाँ पर क्या है? 150 मीटर लंबी ट्रेन जिसकी चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो उसे एक
तार के खम्भे को पार करने में कितना समय लगेगा? किसका सवाल है ये? समय दूरी का। चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। अब यहाँ पर समय पूछा है, क्या पूछा है? समय पूछा है। तो ये समय इधर जाएगा और ये चाल इधर आएगी, तो समय बराबर क्या आएगा? दूरी बटे चाल। समझ आ गया? दूरी कितनी दे रखी है? 150 मीटर। ये किसकी दूरी है? ट्रेन की लंबाई है। खम्भे की लंबाई तो कुछ होगी नहीं, खम्भे मतलब खम्भा ये है, तार वाला खम्भा है। एक ट्रेन इधर से चलती है और इस खम्भे को पार करने में कितना समय लगेगा? यानी ट्रेन को अपनी दूरी तय करनी पड़ेगी। ट्रेन पूरी इतनी इधर निकल जाएगी, यानी इतनी दूरी तय करना है उसको, तभी तो ट्रेन उस तरफ निकलेगी। तो यहाँ पर दूरी तुम्हारी कितनी है? 150 मीटर। किस में है? मीटर में है। और चाल कितनी दे रखी है? चाल दे रखी 40, जो कि किस में है? किलोमीटर प्रति घंटा है। तो इसे हमें किस में बदलना पड़ेगा? किलोमीटर को मीटर में बदलना पड़ेगा। तो किलोमीटर को मीटर में बदलते हैं तो किसका गुणा करते हैं? 5/18 का गुणा कर देते हैं। तो ये किस में हो गया? मीटर प्रति सेकंड में आ गया। समझ आ गया? ठीक है, काट लेते हैं इसको। डबल बट्टे में है तो संख्या ऊपर चली जाएगी। 18 कहाँ जाएगी? ये डबल बट्टे है इसलिए संख्या ऊपर चली जाएगी। तो 150 गुणित 18 बटे 40 गुणित 5। अब काट लेते हैं थोड़ा सा, 0 से 0 कट। 5 एकम 5 तिया 15, 2 से काट दें, 2 दूनी 4, 2 नेम 18, 9 तिया 27 बटे 2। इतना सेकंड आ रहा है। अगर इसको भी सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा? 2 एकम 2, 2 तिया 6, 13.5 सेकंड। 13.5 सेकंड। तो ये जो आंसर आया है, ऐसा आंसर इसमें एक भी नहीं है, इसलिए आंसर राइट क्या हो जाएगा? इसमें से कोई नहीं। समझ आ गया? चलो अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसको समझते हैं। यहाँ पर क्या दे रखा है? निम्न ग्राफ की सहायता से अधिकतम और न्यूनतम गेहूं की उपज में अंतर बताना है। बहुत ही सरल है। अधिकतम और न्यूनतम, अधिकतम इसमें देखना है, ये है अधिकतम, और न्यूनतम मतलब सबसे कम। अधिकतम कितना है? 40 है। देखिए इसके सामने, और ये जो वैल्यू दे रखी वो किस में दे रखी है? लाख टन में दे रखी है। गेहूं की उपज 10 लाख, 20 लाख, ये सब टन में दे रखी वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे अधिकतम उपज कितनी है? 40 लाख टन। ठीक है, सबसे कम न्यूनतम की बात है तो इतना यहाँ पे कितना है? 20 लाख टन। इन दोनों का अंतर पूछा है, तो 40 में से 20 जाएगा तो आंसर कितना मिलेगा? 20 लाख टन। समझ गए? अधिकतम मतलब सबसे अधिकतम। ये जो दे रखी है, डाटा दे रखा है 2001 और 2 में कितना बिक्री होती है? 30 लाख टन। ठीक है, मतलब बिचता है या जो भी गेहूं की लागत है, उपज मतलब होती है पैदावार। 2001 और 2 में जो पैदावार थी वो थी कितनी? 30 लाख टन। 2002 और 3 में उपज कितनी है? 30 लाख से थोड़ा सा कम, इधर 20 लाख फिर इधर 40 लाख टन। समझ आ गया? ये एक साल का उपज की वो दे रखी है ना, कितनी उपज हुई है। तो समझ में आ गया होगा सबको? पक्का? चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। होता ही ऐसा है।